बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 2 मिली एम्पियर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मिली टेस्ला। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ फाइंड करनी है। तो साथ साथ हम डेटा भी लिख देते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा हमारे पास वो नाउन पॉइंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और आप इसको लाजमीन लिखते हैं क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। तो और अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया तो ये चीज़ आप जो है मेमोराइज कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने हैं तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहाँ से आपने डाटा निकाल कर वो आपने डाटा एक अलग से लिखने हैं, उसके पॉइंट्स जो हैं वो राइट डाउन करने हैं, इसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है तो उसको मैंने लिख दिया है एफ, क्योंकि फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसने ये कहा है कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो लेंथ 25 सेंटीमीटर है, एसआई यूनिट हमारे पास मीटर होती है। 25 को डिवाइड बाई 100 किया तो हमारे पास 0.25 मीटर जो है वो हमारे पास लेंथ आ गई। और ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट पास कर रहा है इस कंडक्टर में से, वो 2 मिली एम्पियर है। तो करंट हमारे पास 2 मिली एम्पियर है तो 1 मिली 10⁻³ होता है। तो हमारे पास करंट 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर यहाँ पे मौजूद है। अब उसने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के हमने परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 5 मिली टेस्ला है। परपेंडिकुलर का ये मतलब है वह है कि हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 5 मिली टेस्ला है और 1 मिली 10⁻³ होता है, लिहाजा हमारे पास जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब वो डाटा लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास कोई हमारे पास फार्मूला होता है वो लिखते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, एट द एंड जो फाइनल आंसर होता है हमारे पास वहां पे हम यूनिट जो है वो लाजमी लिखते हैं। अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो होती है बी आई एल साइन थीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की, लेंथ की, और थीटा 90 है और साइन 90 हमारे पास 1 होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स जो है वो आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन। तो ये हमने जो है वो फोर्स फाइंड करनी थी और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विच ऑफ 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। तो हमने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है इस केस में। इन विच 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग करंट, तो हमारे पास एक कंडक्टर है करंट कैरिंग जिससे जो करंट पास कर रहा है वो 5 मिली एम्पियर है। तो करंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5 मिली एम्पियर और 1 मिली 10⁻³ होता है। सो करंट हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो एसआई यूनिट हमारे पास लेंथ की मीटर होती है। तो 15 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास लेंथ 0.15 मीटर है और फोर्स जो गिवन है वो हमारे पास 120 न्यूटन है। तो डेटा हमने नोट डाउन कर लिया है। अब बारी है सॉल्यूशन की। वी नो दैट जो फोर्स होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो बी आई एल साइन थीटा होता है। तो थीटा चूंकि हमारे पास 90 डिग्री है तो साइन 91 होता है। तो एफ इक्वल टू बी आई एल, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखा। वो आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हमने इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है। बाकी हमारे पास जो एफ और आई एल है वो नाउन है। तो यहाँ से बी आ जाएगा हमारे पास एफ डिवाइडेड बाई आई एल। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स हमारे पास 120 न्यूटन है, करंट 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है और लेंथ 0.15 मीटर है। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी ये तकरीबन 1,60,000 टेस्ला। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछा गया था और वो हमने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो एट द एंड जो भी फाइनल आपका आंसर हो उसके साथ आप यूनिट लाजमी लिखा करें। इसके मार्क्स होते हैं और ये बड़ी अच्छी हैबिट होती है क्योंकि फिजिक्स में जो यूनिट्स होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। Question number 3 is
A step-up transformer has turn ratio of 2:125 and 24 volt AC is applied at its primary coil. What is its secondary voltage? एक हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसके जो टर्न्स रेशियो है वो हमें बता दिए हैं। बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसकी एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो ये जो टर्न्स की रेशियो है ये बेसिकली रेशियो है प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं और जो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं। तो इसको हम बेसिकली कहेंगे ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है, वो यहाँ पे राइट डाउन कर दिए डेटा में, वो 2 है। और ये बेसिकली जो 125 है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है, उसको हमने NS से रिप्रेजेंट किया। P और S प्राइमरी और सेकेंडरी को शो कर रहे हैं और N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड 24 वोल्ट AC इज अप्लाइड एट इट्स प्राइमरी कॉइल। और हमने जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की उस पे 24 वोल्ट AC अप्लाई की गई है। तो ये बेसिकली VP जो है शो कर रही है, P फॉर प्राइमरी कॉइल और V वोल्टेज है। तो ये VP वो वोल्टेज है जो प्राइमरी कॉइल को अप्लाई की गई है। व्हाट इज इट्स सेकेंडरी वोल्टेज? तो हमने VS जो है वो फाइंड आउट करनी है। VS मीन वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। अब हमें पता है ट्रांसफार्मर के केस में जो एक रिलेशन होती है नंबर ऑफ टर्न्स और जो वोल्टेजेस होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, वो होती है NS डिवाइडेड बाई NP इक्वल टू VS डिवाइड बाई VP। तो आप इसको इस तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज की रेशियो देख रहे हैं तो उसमें सेम होती है। जिस तरह यहाँ पे ऊपर S है तो यहाँ पे भी वोल्टेज के साथ भी S होगा, और यहाँ पे टर्न्स के साथ P होगा, वहां पे वोल्टेज के साथ भी P होगा। तो ये आपकी अपनी आसानी के लिए ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो NS की वैल्यू 2 है, NS की वैल्यू 125 है, NP की वैल्यू 2 है। यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। VS हमारे पास अननोन है, यहाँ से VS जो है हमारे पास वो आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आ जाएगी 1500 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, you want design a transformer to step down alternating voltage from 440 volt to 220 volt। आप एक ट्रांसफार्मर डिजाइन करना चाहते हैं जो क्या करे, जो वोल्टेज को 444 वोल्ट से 220 वोल्ट जो है स्टेप डाउन करे। व्हाट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इफ प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स। अगर प्राइमरी कॉइल के 1000 टर्न्स हैं तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए? तो जो हमारे पास सबसे पहले डाटा लिखा है VP वो वोल्टेज है जो अक्रॉस प्राइमरी कॉइल है, तो वो 440 वोल्ट है। और इसको स्टेप डाउन करके आपने कहां तक लेके जाना है? 220 वोल्ट तक। तो ये बेसिकली सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो है वो वोल्टेज है। तो VS हमारे पास 220 वोल्ट है। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, वो हमारे पास अननोन है। और प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमें गिवन है, वो है 1000 टर्न्स। अगेन यूजिंग द फार्मूला जो अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, ये बराबर होते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। NP की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1000, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी और प्राइमरी भी नोन है, तो जस्ट यहाँ पे फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल हमारे पास अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। तो NS हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई 440। तो इसको जब आप सिंपल करेंगे, यहाँ पे ये किया मैंने, ये 1000 यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को डिवाइड करके दिया गया 0.5। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल हैं वो आ जाते हैं 500 टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप 11.5 वोल्ट AC इंटू 345 वोल्ट AC। व्हाट इज इट्स टर्न रेशियो? एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास जो 115 वोल्ट AC को 345 वोल्ट AC में स्टेप अप करता है, मतलब बढ़ा के देता है। तो हमने इस ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो बतानी है। सेकंड, इफ सेकेंडरी कॉइल हैज 420 वोल्ट टर्न्स। अगर सेकेंडरी कॉइल के हमारे पास 420 टर्न्स हैं तो ये बताएं कि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने होंगे। तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज के क्रॉस जो वोल्टेज है वो गिवन है 11.5 वोल्ट, और जो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है वो है 345 वोल्ट। तो हमने टर्न्स रेशियो बतानी है, मतलब NP डिवाइड बाई NS हमने फाइंड करना है। तो हमें ये भी बता दिया है कि जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 420 टर्न्स हैं, तो वो यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। तो NP हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के केस में जो रिलेशन होती है वोल्टेज और जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो होती है NS डिवाइड बाई NP इक्वल टू VS डिवाइड बाई VP।
तो हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो नाउन है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है मैंने 345 डिवाइडेड बाई 11.5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो एन एस डिवाइड बाई एन पी हमारे पास है 3। तो जो हमने टर्न्स रेशो फाइंड करनी है बेसिकली वो होती है एन पी डिवाइड बाई एन एस। तो जस्ट आप इसको रेसिप्रोकल कर लें, इनवर्स कर दें, तो एन पी डिवाइड बाई एन एस हो जाएगा 1/3। तो आप तो हमारे पास जो टर्न्स रेशियो है वो है 1/3। एनपी 1 जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है, और ये 3 जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। तो इस क्वेश्चन का जो एक पार्ट था वो हमने आंसर कर दिया। अब सेकंड हमने क्या करना है, उसने हमें ये कहा है कि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आप बताएं, सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो उसने हमें क्वेश्चन में दे दिए हैं, बता दिए हैं। तो अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला एन एस डिवाइड बाई एन पी इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई वी पी। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल वो 420 है। एनपी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल हमारे पास अननोन है, इसलिए उसको एज इट इज लिख दिया है। और वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हमें गिवन थी क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो उनकी वैल्यूज यहाँ पे आपने पुट की है। तो एनपी आपने फाइंड करना है, तो यहाँ से एनपी जो है वो आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई बाई 11.5 डिवाइडेड बाई 345। तो जब आप इसको सिंपल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आ जाएंगे 140 टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। When 100 volt AC is applied on primary of a step up transformer, it gives 250 volt AC as output on secondary coil. अगर हम 100 वोल्ट AC अप्लाई करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के ऊपर, तो हमें इसकी सेकेंडरी कॉइल के ऊपर 250 वोल्ट जो है वो एज अ आउटपुट AC मिलती है। तो इफ 30 वोल्ट AC is applied on primary coil of this transformer, then what will be the output on secondary coil? तो ये बताएं, अगर 30 वोल्ट हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करें, तो तब हमें आउटपुट के तौर पर सेकेंडरी कॉइल पर कितनी वोल्टेज जो है वो मिलेगी। ये बेसिकली क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बेसिकली वीपी जो है ये वोल्टेज है अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, वीएस वोल्टेज है अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। 1 और 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें अब दो चीजें हैं। एक, उसने प्राइमरी वोल्टेज जो प्राइमरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है वो उसने हमें बता दी है। और अगेन उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्राइमरी कॉइल पे अगर इतनी मैं वोल्टेज अप्लाई कर दूं तो सेकेंडरी कॉइल पे हमें कितनी वोल्टेज जो है आउटपुट के तौर पे मिलेगी। इसलिए यहाँ पे इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 1 और 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट के तौर पे मैंने यूज किया है। तो उम्मीद है ये आपको स्टेप जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यूजिंग द सेम फार्मूला जो हम पीछे 2-3 न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं कि एन एस डिवाइड बाई एन पी इक्वल टू वी एस वन डिवाइड बाई वी पी वन। अब यहाँ पे फार्मूला में वी एस वन वी पी वन इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें नाउन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल ये हमारे पास अननोन है। वी एस वन और वी पी वन की वैल्यूज नाउन है, वो यहाँ पे जस्ट आपने पुट डाउन की हैं। और जब आपने इसको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल ये आ जाते हैं 2.5। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट मैंने नहीं लिखी हुई। अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल टू वी एस टू डिवाइड बाई वी पी टू, राइट। तो एन एस जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है, टर्न रेशियो है, वो हमारे पास हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5, यहाँ पे 2.5 पुट कर दिया है। जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल है वो हमारे पास अननोन है, और जो प्राइमरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है। ये क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है ये उसमें हमें गिवन थी, और ये VS2 हमें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जो था उसमें बेसिकली हमसे पूछा गया था। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये आ जाता है 75 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको न्यूमेरिकल समझ ना आए हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।